नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। मेरा विषय है बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र का। हम बात करेंगे आज मीरा की और मीरा की दिव्य श्रृंगार भाव की, जो आज भाग 1 में है। अगले वीडियो में हम भाग 2 में वियोग श्रृंगार की बात करते हैं। तो हम पहले करते हैं दिव्य श्रृंगार भाव की। मीरा की कृष्ण की प्रेमाभिव्यक्ति से सारा संसार प्रसिद्ध है। गोपी भाव से ऊपर उठकर राधा भाव की ऊंचाइयों को स्पर्श करता मीरा का प्रेम भाव गिरधर मारो सांचो प्रीतम तक पहुंचा है। मीरा कृष्ण को अपना पिया, पिब, धनी, पति, भरतार मानती हैं। एक पत्नी की तरह ही वे कृष्ण को उपालंब देती हैं, रूठती हैं और दूसरों न कोई की एक निष्ठता से कृष्ण प्रेम में तल्लीन रहती हैं। महादेवी वर्मा ने कहा है, मीरा तो साक्षात राधा हैं। अष्टछाप की कवि तो अपने आप को कृष्ण की सखा कहते हैं। सूरदास ने सखा भाव से कृष्ण लीला का वर्णन किया है। उन्होंने गोपियों, यशोदा, उद्धव जी के माध्यम से अपना श्री कृष्ण के प्रति आंतरिक प्रेम प्रकट किया है। किंतु मीरा ने तो दिल खोलकर अपने गिरधर गोपाल को अपना वास्तविक पति मानने की ढूंढी पीटती है। मीरा तो स्वयं राधा बन गई हैं। सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों की तीव्र ब्रह का मन में स्पर्शी वर्णन है। किंतु मीरा के प्रति गीत में उसके गिरधर गोपाल के प्रति तीव्रतम उत्कंठा, आतुरता, भाव विह्वलता का परिचय मिलता है। मीरा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह पति पत्नी के प्रेम से अधिक गहरा है, प्रियतम प्रेयसी के प्रेम से अधिक गहरा तथा अधिक व्यापक है। मीरा ने समूचे गोविंद को मोल ले लिया है। माई मैंने लियो गोविंदा मोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, लियो है तराजू तोल। मीरा का यह प्रेम विह्वलता अनुपम है। भक्ति युग में मीरा की उपासना का यह निराला ही ढंग है। मीरा के हर पद के प्रत्येक शब्द में माधुर्य है, प्रेम रस है। यह माधुर्य काव्य में आया क्योंकि मधुरता मीरा के स्वभाव में थी। विष भेजने वाले राणा से भी मीरा ने दुर्वचन नहीं कहे। मीरा का बुरा चाहने वाले और उनका अपयश फैलाने वालों के प्रति भी मीरा सहृदय थी। कारण था दुनियादारी छोड़कर मीरा प्रेम में डूबी थी, भक्ति में डूबी थी। जहाँ प्रेम और भक्ति का सामंजस्य हो जाए वहाँ प्रेमाभ्यंजना ही हो सकती है, कटुक्तियाँ नहीं। महादेवी वर्मा ने मीरा के इसी गुण की ओर संकेत किया है कि मीरा तो साक्षात साकार प्रेममयी हैं। वह साकार प्रेम की लपट हैं, ज्योति हैं, जिसमें कालिमा, कटुवचन, बुराई की कोई गुंजाइश ही कैसे रह सकती है। मीराबाई के काव्य में एक आलोक है, विद्युत है, जिसमें कहीं पर भी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। यद्यपि संतों ने और निर्गुणवादियों ने यदा कदा समाज और शास्त्रों को भला बुरा भी कहा है। कबीर ने तो सबकी खबर ली है, खूब कठोरता के साथ पंडित मुल्ला को भी फटकारा है। किंतु मीरा ने केवल मधुर रस ही बहाया है। मधुर कहाँ है? उसके पास माधुरी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। रस ही ब्रह्म है, रस ब्रह्म में लीन हो गया है, रस रूप हो गया है। वे आनंद ही है, इसलिए कौन किसको कष्ट दे। मध्य युग के पाषाणी युग में राजघराने की लोक मर्यादाओं की बंधन तोड़कर अपने पदों में प्रेम की ज्योत जलाना और उसे निरंतर जलाए रखना मीरा जैसी सशक्त नारी के लिए ही संभव था। मीरा को विद्रोह और प्रेम के बीच राह चुननी थी। आश्चर्य की बात थी कि विद्रोह ने मीरा के प्रेम को गहरा करा। कृष्ण भक्ति काव्य की अग्रणी नायिका मीरा की भक्ति माधुर्य या दाम्पत्य भाव पर आधारित थी, जिसकी प्रेरणा उन्हें अंतस से मिली थी।
अंतः साधना की भावभूमि पर किसी भी प्रकार के शास्त्रीय ज्ञान अथवा काव्य हेतुओं के लिए कोई स्थान नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि मधुर भक्ति की मूर्तमयी ज्योति के रूप में ही मीरा का अवतार हुआ था। प्रेम व्यंजना के जितने भी आयाम हो सकते हैं वे मीरा के काव्य को आच्छादित किए हुए हैं। मीरा के भक्ति पदों में प्रेम की अभिव्यंजना माधुर्य भाव से हुई, जिसमें दिव्य श्रृंगार भाव मिलता है। श्रृंगार की मधुर कामना का आलंबन जब लौकिक पुरुष न होकर कोई अलौकिक अपार्थिव देव होता है, तब उस श्रृंगार भावना को दिव्य श्रृंगार कहते हैं। शास्त्रों में इसे देवोन्मुख श्रृंगार को उज्ज्वल रस कहा गया है। इसका स्थायी भाव है भक्ति या कृष्ण के प्रति रति। कृष्ण रति का नाम ही मधुर रति है। मीरा मधुरा रति के अंतर्गत स्वीय किया भी हैं और परकिया भी। जैसे साधु संतों और भक्तों ने मीरा को श्रेष्ठ भक्तिन माना, किंतु राजघराने में वे कुल नाशिनी मानी गईं। परमार्थ दृष्टि से वह स्वीकिया हैं, लौकिक दृष्टि से परकिया। भक्ति की दृष्टि से वह परम पूज्य हैं, मंगल मूर्ति हैं। सामंती दृष्टि से वह बिगड़े हैं, जग हाँसी हैं। मीरा की माधुर्य भक्ति पूर्व जन्म की है, आत्मनिष्ठ हैं और कृष्णार्पित हैं। अतः अन्य कृष्ण भक्त कवियों की तरह उन्होंने राधा कृष्ण की लीलाओं का गान नहीं के बराबर किया है। मीरा तो स्वयं को ही राधा और गोपी भाव में अनुभव करती हुई ब्रज रस और ब्रज भाव की ऊंचाइयों तक पहुंच जाती हैं। वे तो स्वयं कृष्ण के साथ झिरमिट खेलती हैं। मैं गिरधर संग राती सैया, मैं गिरधर संग राती, पचरंग चोला पहन सखीरी, मैं झिरमिट खेलन जाती, ओही झिरमिटवा मिलो सावरो, खोल मिली तन गाती। मीरा के पद आत्मनिष्ठ दिव्य प्रेम के व्यंजक हैं। उनकी कविता अन्य पुरुष शैली में नहीं, उत्तम पुरुष शैली में रचित है। गोपियों का मनोभाव व्यक्त करना उसका अभिष्ट नहीं है। वे तो अपना हृदय प्रियतम के सन्मुख उद्घाटित करते हैं। लोक लाज और मान मर्यादा तोड़कर मीरा हर तने से प्रियतम को रिझाती हैं। उनका पद है, श्री गिरधर आगे नाचूंगी, नाच नाच पे विरसिक रिझाऊं, प्रेमी जन जाचूंगी। मीरा ने बचपन से ही कृष्ण के लीलामय किशोरवयी रूप को अपने जीवन और भक्ति का ध्येय बनाया। उन्होंने पितृगृह में बाल्यकाल से ही कृष्ण को पति रूप में ग्रहण कर लिया था। अपने लौकिक जगत में संपन्न विवाह को मीरा ने यह कहकर नकार दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोन मुकुट मीरो पति सोई। और जिस प्रेम में पगी भक्तिमती मीरा का विवाह स्वप्न में ही हो गया। माई मारे सुपनमा परण्यो दीनानाथ, 56 कोटा जड़ा पधारियों दूलो सिरी प्रजना। तब ऐसी अखंड सौभाग्य की स्वामिनी मीरा में माधुर्य रति और दिव्य श्रृंगार भाव का जागृत होना आश्चर्य का विषय नहीं हो सकता। श्री कृष्ण प्रेमामृत का स्वाद प्राप्त करने पर मीरा समस्त सांसारिक वैभव ठुकराने में समर्थ हो गई। मीरा लागो रंग हरी औरन अटक परे, चूड़ो मारो तिलक अरुमाला, सील बर सिंगणा गाणो। मीरा ने राजघराने के समस्त सुखों के प्रति हृदय की वितृष्णा जगा दर्शाई। नहीं सुख भावे थारो देसरलो रंग रोड़ो, थारे देसा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे कूड़ो। मीरा ने प्रतीक्षारत नायिका के उस स्वरूप चित्रण से दिव्य श्रृंगार भावना की शुरुआत की है, जहाँ प्रियतम कृष्ण के आगमन की समस्त संभावनाएं निहित हैं। जिस समय मेंढक, मोर, पपीहा तथा कोयल मधुर स्वरों में बोल रहे हैं, मेघ घुमड़ घुमड़ कर वर्षा कर रहे हैं, ऐसे में कृष्ण दर्शन की चाह अत्यधिक बलवती हो रही है। सूर्याणी मारे हरि आवेगा आज, माले चढ़ चढ़ जोवा सजनी कब आवा महाराज।
दादुर मोर पपीहा बोला कायल बंधुरा साज, उमंगा इंद्र चहु तिस बरसा दामन छोड़िया लाज। प्रियतम कृष्ण के दर्शन करते ही मीरा को अपार सुख मिला। वे सारे दुखों को भूल गईं। मीरा ने अपनी श्रृंगार भावना के उद्दीपन के सारे प्राकृतिक उपादानों को सहयोगी माना। रे सावलिया मारे आज रंगीली गड़गोर छेजी, काली पीली बदली में बिजली चमके मेघ घटा घनघोर छेजी। कृष्ण आगमन से रंगीला पर्व और भी रंगीला हो गया। शीश प्रकृति ने सावन की छटा बिखेर दी। इसी रस भीने वातावरण में प्रिय मिलन की पुण्य बेला मंगलमय प्रतीत होती है। अतः मीरा अपने प्रिय पर सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर है। मीरा ने कृष्ण के साथ साक्षात मिलन की उत्कंठा का मार्मिक सजीव चित्रण किया है। उन्होंने हार्दिक उल्लास व्यक्त करते हुए सखी को संबोधित किया है। सखी को बताया कि युग युग की विरहिणी मीरा ने सुदीर्घ प्रतीक्षा के उपरांत कृष्ण को प्राप्त कर लिया। साजन म्हारे घरी आयो हो, जुगा जुगारी जो बता बिरहणी पीब पाया हो। रतन करा नेव छावणा ले आरत साझा हो, प्रीतम दिया सने सड़ा मारो घणो जीवांचा हो। अपने सांवले प्रीतम के घर आ जाने से अंग अंग में आनंद की हिलोरें उठने लगीं। मीरा को ऐसी अनुभूति होने लगी जैसे जहाँ प्रियतम है वहीं सुख सागर है, और मीरा प्रेम कृष्ण में स्नेह और आदर के भाव से परिपूर्ण हो जाती हैं। वे कलियों से सेज सजाकर और पूर्ण श्रृंगार करके अविनाशी स्वामी के प्रति सदा एक दर्शन अभिलाषी की तरह समर्पित रहती हैं। मीरा ने प्रेम की वशीभूत अपने हृदय की व्याकुल दशा का बड़ा ही विरहपूर्ण वर्णन किया है। मधुर रति की तीसरी दशा विरह की है, जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम में घायल होकर तड़पने लगती है। मीरा पर भी कृष्ण ने प्रेम का तीर ऐसा लगाया कि तन मन आकुल व्याकुल हो रहा है। यह विरह व्यथा घायल की गति घायल जाने और जाकी फटी न कभी विवाही सोका जाने पीर पराई के समान है। री मारा पार निकर गयो सावरे मारिया तीर, विरह अनन लाग्यो और अंतर व्याकुल मारा शरीर। जिस प्रकार मीरा ने कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन और स्वयं की कुसुम्भी साड़ी के पहनने का उल्लेख अनेक पदों में किया, उसी प्रकार प्राण धरतना धीर प्यारी व्याकुलता को अनेक तरह से दोहराया है। इस पुनरावृत्ति से प्रेमाभ्यंजना और अधिक मार्गस्पर्शी बन पड़ी है। मीरा के हृदय में कृष्ण के प्रति दिव्य माधुर रस की धारा प्रवाहित रहती है। जिस संयोग वियोग की मिलीजुली चरमावस्था बनी रहती है, अनंत वियोग और अनंत सुख में ही अद्भुत अनुभूति संसार बन जाता है। मीरा के जीवन में आनंदोत्सव के वे ही क्षण हैं जब बिसर गई दुख निरख पिया को बेसुखानुभूति की उल्लासपूर्ण घड़ियों में तृप्त होकर आनंद मंगल की घोषणा करती हैं। सहेलियां साधन घर आयो हो, हरि सागर सु नेहरो नैना बांध सनी हो। मीरा सखी के आंगने दूधा बैठा मेह हो। मीरा के माधुर्य युक्त प्रेम का लौकिक धरातल पर मूल्यांकन करना किसी भी सतही आलोचक के लिए भी संभव है। राधा कृष्ण का लीला विहार जगत प्रसिद्ध है। गोपिकाओं का कृष्ण के साथ जमुना किनारे घर और पति को छोड़कर चले आना प्रेमादर्श सिद्ध हुआ। भक्ति शिरोमणि संत महात्मा और साधुओं के बीच जिन पुनीत भगवत कथाओं का वाचन सदियों से चला आ रहा है, वह किसी भी प्रेम प्रसंग को अपावन की संज्ञा नहीं दी गई। राधा और गोपियां का तो साक्षात मिलन हुआ था कृष्णावतार से। कृष्ण विविध रूपों में रमण करते थे। तब मीरा ने तो माधुरी मूर्त पर प्रेमार्पण किया था। वह दिव्य प्रेम साधना ही कही जा सकती है जिसके प्रति समस्त सांसारिक लांछन बेमानी हैं।
मीरा का श्रृंगार भाव रतिकालीन शरीरी चित्रण नहीं है। वे बिहारी की नायिका के समान संयोग वियोग में क्षीणकाय नहीं बनी। मीरा ने राधा की ऊंचाइयों को स्पर्श किया और जिस तरह गोप बालाएं रास नृत्य करती हैं, उसी प्रकार मीरा भी रास रचाती हैं। रसिक श्रोमणी कृष्ण आलंबन के ऐसे सुदृढ़ आधार स्तंभ हैं कि फिर कुछ भी अपवित्र नहीं रह जाता। मीरा की पद की प्रारंभिक पंक्तियां लौकिक प्रेम का आभास देती हैं, किंतु पूरे पद का पाठन किए बिना निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सकता। मीरा जैसी समर्पित भक्तिन के लिए ही यह संभव था कि वे प्रियतम की इच्छा अनुसार परम आसक्त हो श्रृंगार करे या जोगन बन जाए। यह शारीरिक सुख तक सीमित सामान्य नारी का त्याग नहीं हो सकता। मीरा कहती है, तू कहे तो मैं अपनी मांग को मोतियों से भर दूं अथवा अपनी केश राशि ही बिखेर दूं। पिब पति प्रियतम स्वामी कृष्ण के निकट मीरा अपने को प्रेयसी पत्नी राधा गोपिका फिर दासी चाकर सभी रूपों में प्रस्तुत करने को तत्पर हैं। यही प्रकट होता है कि मीरा ने प्रेम की पराकाष्ठा को अनुभव किया था। ये प्रेम भी साधारण और लौकिक पुरुष के प्रति नहीं है, बल्कि विष्णु की अवतार कृष्ण का हेतु है। कृष्ण जिन्हें स्वभावोत्पास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणेक पाशिम परब्रह्म माना है। वह कृष्ण अपनी यशोदा मैया की गोद में के नटखट बालक हैं, तो कहीं कंस की छाती पर सवार भयंकर योद्धा, कहीं गोपियों के साथ प्रेम लीला करने वाले हैं, तो कहीं गूढ़ और कठिन धर्मत के कुशल और प्रकांड पंडित, कहीं यमुना के तीर खड़े होकर मुग्ध माधुरी बांसुरी बजाने वाले हैं, तो कहीं कुरुक्षेत्र में राजनीति के उपदेशक। मीरा में यदि प्रेम भावों की उदात्तता नहीं होती तो वे यह अनुभव नहीं करती कि मेरा प्रिय मेरे हृदय बसत है, ना कहूँ आती जाती। विद्वानों ने मीरा के काव्य में व्यक्त भक्ति और साधना को दिव्य रस मधुर की संज्ञा दी है। डॉक्टर हरीश का विश्वास है कि श्रृंगार के साथ शम का सफल समन्वय मीरा के काव्य की बेजोड़ विशेषता है। यह दोनों रस एक दूसरे के विरोधी हैं, किंतु मीरा ने अपने काव्य में दोनों का सफल समन्वय करके उस साधना को जीवन में उतार कर हमारे लिए आशा, जागृति, प्रीति और भक्ति के अनेक रहस्यात्मक और अवरुद्ध मार्ग खोले हैं। मेवाड़ का कण-कण उसकी प्रणय भक्ति से सिक्त है। प्रणय की इस दीप शिखा को दिव्य शब्दों से अभिहित किया है। मीरा की प्रियतम अलौकिक होने से दिव्य या लोकोत्तर पुरुष थे और 16 कलाओं की पूर्ण अवतार थे। ऐसे दिव्य प्रीतम से प्रीति अनुरक्ति करने वाली नायिका साधारण एवं लौकिक प्रिया न रहकर प्रियतम की प्रिया मानी जाएगी। मीरा की माधुर्य भाव भक्ति को अन्य मधुरोपासक कृष्ण भक्त कवियों ने पृथक और विशिष्ट माना गया है। मीरा की मधुर रस साधना अन्य व्रज मंडलीय मधुरोपासक कृष्ण भक्तों से अलग है। जहाँ अन्य राधा कृष्ण भक्त कवियों ने गोपी भाव अथवा सखी भाव से राधा कृष्ण या गोपी कृष्ण की मधुर लीलाओं का रसास्वादन किया है, वहाँ मीरा ने अपने को कृष्ण की स्वेकिया मानकर कृष्ण की मधुर प्रेम लीलाओं का रसपान किया है। मीरा के पदों में अपनी प्रेमा भक्ति के प्रति कहीं लुका छुपी भय या दुनिया का डर नहीं है। किसी भी गली कूचे में सांसारिक भय के कारण वे छिपी नहीं रहे। ढोल बजाकर तराजू में तोलकर मीरा ने अपने गोपाल को लिया है। तन वारा महाजीवन वारा वारा अमोलक मोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूरब जन्म को कोल। मीरा के इस पद में कृष्ण का मूल भाव हुआ। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहा बिगड़ी, कभी कृष्ण को मोल लिया, कभी कृष्ण के हाथों स्वयं बिक गई। यह प्रेम व्यापार है। कृष्ण को मोल लिया तब भी बदले में देनी को अमूल्य प्रेम भावनाएं ही थी, और मीरा गिरधर के हाथ बिक गई तो भी लेने के लिए प्रेम ही है।
संसार के अन्य पदार्थों का इस हरी हीरा के आगे कोई मूल्य नहीं लगाती। उसे गंगा जमुना से काम नहीं है। वह सीमा और मर्यादा को जीवन में ग्रहण करना नहीं चाहती। असीम सौंदर्यशाली हीरा के समान बहुमूल्य रत्न गोविंद के अतिरिक्त और किसी का उनकी दृष्टि में कोई मोल नहीं है। हृदय की तुला पर तोलकर उसने इन अमूल को मोल लिया है। यह रत्न महंगा बड़ा हो या सस्ता, अपनी क्रिय शक्ति के आधार पर जो चाहे जैसा समझो, मीरा ने अपना जीवन वार कर इस मणि को खरीदा था। कृष्ण का एक रूप शोभित कर नवनीत लिए वाला बाल रूप भी है जो वात्सल्य भाव को पोषित करता है। किंतु मीरा का रागानुराग भक्ति में डूबा मन निपट विकट छवि अटके, म्हारे नैना निपट वंकट छवि अटके वाले नागर और लाल के साथ संयुक्त था। गोपी वल्लभ कृष्ण को सर्वस्व पाकर और अपने हृदय की गहराइयों में बसे प्रेम को न्यौछावर करने वाली मीरा अपने पदों में यही पुकार करती है कि मैं हरि बिनु क्यों जीऊं री माई। स्पष्ट ही मीरा का यह प्रश्न उसकी प्रयोजन को पराकाष्ठा पर पहुंचाता है। अंतर की समस्त करुणा और प्रेमासिक्त भावनाएं कृष्ण अर्पित करके मीरा ने अपने काव्य को अमर बना दिया है। धन्यवाद।